हमारी इंडियन आर्मी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और उनकी कॉम्बैट बैटल्स यानी कि जब दुश्मन के साथ लड़ाई हो रही हो वॉरफेयर में, उनको मजबूत करने के लिए तरह तरह के नए तरह के गन्स और हथियार बनाए जा रहे हैं। इस वक्त आपको मैं TV9 के माध्यम से एक ऐसा ही लेटेस्ट वेपन दिखाना चाहूँगी। ठीक हमारे सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं आसमी गन। ये आसमी गन्स जो हैं वो हमारी इंडियन आर्मी के मोस्ट लेटेस्ट गन है, जो कि क्लोजेस्ट कॉम्बैट के लिए यानी कि नज़दीकी लड़ाइयों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर आप ठीक हमारे सामने ये आसमी गन देख रहे हैं। इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक थोड़ा हैवी वेरिएंट है और एक उससे हल्का जो कि पहले डिज़ाइन किया गया था, ये वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम इस वक्त क्योंकि सबसे मोस्ट लेटेस्ट जो वेपन है वो ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो इसकी अगर हम वेट की बात करें तो 2.4 kg है और 9x9 mm ये गन है। तो आपको दिखाते हैं आसमी गन, जो कि हमारी इंडियन आर्मी का मोस्ट लेटेस्ट कॉम्बैट वेपन है। हमारी इंडियन आर्मी का सबसे आधुनिक हथियार 4 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत में अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी में आसमी गन को प्रिक्योर किया गया है। और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ साथ जुड़े, खास बात ये है आपको मैं बता दूँ, ये गन जो है DRDO ने डेवलप किया है और ये एक मेड इन इंडिया गन है जो कि बिल्कुल नज़दीकी लड़ाइयों के लिए डिज़ाइन की गई है। सर, इस गन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे काम करती है और किस तरह से इसे ऑपरेट किया जाता है। जी, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण असमी आपके सामने है। अपनी कैटेगरी में ये सबसे लाइट वेट, जैसे बता रहे थे 2.3 के आसपास केजी के आसपास का वेट है और इसकी लेंथ अब 9x19 कैलिबर में काफ़ी कम है बाकियों के मुकाबले में अगर आप देखें। और तीसरा है इसका जो रेट ऑफ फायर है वो 800 राउंड पर मिनट है इसका, यानी कि एक बारी में 800 बुलेट्स ये फायर कर सकता है दुश्मन। एक मिनट में इतना फायर कर सकता है, ये कैपेबिलिटी इसका है। और इसकी जो मैगजीन, जो ये वाली आप मैगजीन देख रहे हैं, ये मैगजीन इसमें बेसिकली 33 राउंड आते हैं, पर 30 राउंड इसमें जनरली भरते हैं। और अगर इसका सबसे बड़ा, और ये जो 3 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताया, कम वेट, कम लेंथ और हाई रेट ऑफ फायर, ये एक क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए जो 3 मेन चीज़ें चाहिए वो असमी में इन तीनों का मिश्रण बहुत ही प्रोपोर्शनेट तरीके से किया गया है। सर, हमारी भारतीय सेना में खास तौर से अब इसको प्रिक्योर किया गया है, तो मतलब हमारी जो इन्फेंट्री है वो अब इसका इस्तेमाल कर रही है। हाँ, इसका जो पहला जो खेप गया है वो इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है, वहाँ पे 550 ऑलरेडी गए हुए हैं और तकरीबन 1 साल से वो इसको फायर कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, नॉर्दर्न कमांड एक काफ़ी एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी के लिए फोर्स मानी जाती है। उधर जो अपनी राष्ट्रीय राइफल है वो सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ भी ऑपरेशंस में ये एक महत्वपूर्ण वेपन है, यूज़ हो रहा है ये वेपन। और इसका फीडबैक ग्राउंड से बहुत अच्छा है अभी तक। यहाँ पे देखिए, अपने दर्शकों को खास तौर से बताना चाहूँगी, जैसा सर ने जिक्र किया, नॉर्दर्न कमांड खास तौर से इसका इस्तेमाल कर रही है। मींस हमारी जो 15 कोर है, खास तौर से 15 कोर भी सर इसका इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, मतलब जम्मू कश्मीर में खास तौर से आतंकियों के खिलाफ क्लोज फाइट ज़्यादातर हमारे जवानों को, हमारी आर्मी को करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये जो गन है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर, इसके बारे में थोड़ा और बताइए, इसमें कितना टाइम लगा इसे डेवलप करने में, इसको डिज़ाइनिंग में? जब प्रधानमंत्री जी ने ये आत्मनिर्भर की एक कॉल दी थी, एक कोविड के टाइम में हमने ये कार्रवाई शुरू की थी और विदिन 4 मंथ्स हमने इसका एक प्रोटोटाइप बना के DRDO की जो ARD है उसको दे दिया था और उसके विदिन 9 मंथ्स हमने इसकी ट्रायल के लिए इसको भेज दिया था। और पहली ही ट्रायल में ये वेपन ने अपनी एक सक्सेसफुल अचीवमेंट किया और आज की डेट में MHA और इंडियन आर्मी दोनों ने इसका ट्रायल किया हुआ है। और ARD तो ऑलरेडी पहले कर चुकी थी और इसके बाद भी इसकी सभी टेरेन में, चाहे वो माउंटेनियस टेरेन हो, चाहे वो प्लेन हो, हर जगह इसका ट्रायल हो चुका है और हर ट्रायल में ये सक्सेसफुल हो चुकी है। नॉर्दर्न कमांड के अलावा कई पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे BSF, असम राइफल्स और CRPF, इनको भी कुछ क्वांटिटी, NSG जैसा आपको पता है कि एक एलीट फोर्स है, उनको भी एक डिफरेंट क्वांटिटीज़ में ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। बात करने जी जी जी
इसकी और जो खासियत यह है कि इसमें चाहे अगर फायरर लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है तो उसके लिए दोनों का प्रोविज़न है। अगर आप देखें इसमें ये जो सेफ्टी जो फायर सेलेक्टर बोलते हैं इसको, जो फायर करता है सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक और बर्स्ट, ये इधर में भी है, ये इधर में। ये कितना क्लोज, जैसे क्लोज फाइट की हम बात कर रहे हैं, दुश्मन जो नज़दीक हो, फिर भी कितना दूरी तक ये इसका जो आजकल जो इफेक्टिव या कारगर रेंज जिसको हम बोलते हैं वो 100 मीटर्स है। 100 मीटर्स तक ये दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है, ये इसकी है। और इसकी और एक जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो इंडियन आर्मी का एग्जिस्टिंग एमुनिशन है, जो कार्बाइन आज की डेट में फायर कर रही थी 9 mm, वो इसको फायर कर सकता है, इंडियन एज वेल एज नेटो एमुनिशन। देखिए, हम आपको यहाँ पर मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए गए वो वेपन्स दिखा रहे हैं जिनका इस्तेमाल हमारी आर्म फोर्सेस कर रही हैं। ख़ास बात ये है, इस गन को हमने आपको दिखाया, ये SMG गन है जिसको कि हमारी इंडियन आर्मी अब इस्तेमाल कर रही है। इस गन ने, इसका खास बात है कि इसने अपने तमाम तरह के ट्रायल्स पूरे कर लिए। सर, इसके बारे में बताएं, क्योंकि इंडियन आर्मी में इसके अभी ट्रायल्स पूरे हो गए हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी के हाथ में, यानी कि हमारे जवानों के हाथ में, आप ये फोर्स के हाथ में ये गन भी देख सकते हैं। तो ये आपका सेम 5.56 नाटो गन है। ये 9 इंच बैरल के साथ आती है। तो इसमें ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि आर्मी के ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और आगे हम उसका वेट कर रहे हैं। तो देखिए, आपको हम यहाँ पे वो तमाम वो गन्स दिखा रहे हैं जो हमारी इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने जा रही हैं। इनमें से कुछ गन जो हैं वो ऑलरेडी इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है। तो ये हमारी आत्मनिर्भरता की ताकत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत जो है वो लगातार मेक इन इंडिया स्कीम के तहत लेटेस्ट वेपन्स का इजाद कर रहा है, बना रहा है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनको भी बढ़ा रहा है। लेकिन ख़ास बात ये है, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमारे सामने हमारे दुश्मन की चुनौती, पाकिस्तान की चुनौती थी, जिसको भारत ने बखूबी ढंग से जो है उसको डाउन किया पाकिस्तान को। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब हम दुश्मन से जंग लड़ें तो हमारे पास अपने हथियार हों और हथियारों के लिए हमें किसी भी देश का मुंह ना देखना पड़े। और इसलिए मेक इन इंडिया स्कीम के तहत लगातार हथियारों का, स्वदेशी हथियारों का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हमारी इंडियन आर्मी इस तरीके के हथियारों को भी प्रमोट कर रही है और उनका इस्तेमाल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल के साथ अंजुन निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।